किचन में तो बहुत गर्मी हो रही है और गर्मी तो बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन हब्स का मौसम जो है वो बर्दाश्त नहीं होता। और किचन में कोई मेकअप वेकअप नहीं किया हुआ, क्योंकि किचन में काम करते हुए तो मेकअप नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ बह जाता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ वाइट लोबिया। तो पता नहीं आप में से कौन लोग बनाते हैं, और कोई नहीं, हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है। रेड लोबिया भी होता है और वाइट भी। तो रेड जो लोबिया है वो हमें पसंद है, और जो वाइट लोबिया है वो मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो अभी मैं हस्बैंड की पसंद भी बना रही हूँ वाइट लोबिया। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो मैंने ये लोबिया जो है वो मैंने बॉयल करके रखा हुआ है। तो इसके साथ ही साथ मैं मसाला भून रही हूँ और उसमें मैं जो है वो ये लोबिया मैं डाल दूँगी और थोड़ा-सा पानी डाल के मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। तो ये है कि गर्मी में इसी तरह के सादे खाने अच्छे लगते हैं ना, रोज़-रोज़ तो हमें वो ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। वैसे भी गर्मी इतनी है और प्यास इतनी ज़्यादा लगती है। तो वैसे भी इन दालों वग़ैरह में ना बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं, तो हमें ना उन्हीं का यूज़ ज़्यादातर करना चाहिए। तो इधर मैं वॉइस ओवर ज़रा ज़्यादा करना पसंद करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी आवाज़ कुछ थोड़ी बहुत स्लो है। तो जी, अब ये मैंने पकने के लिए रख दिया। तो आज है ना 8 मुहर्रम है, तो मैंने ये सोचा कि आज मैं जो है वो अभी न्याज़ वग़ैरह तो मैं ना 10 मुहर्रम को ही बनाती हूँ। तो फिर आज मैंने सोचा कि आज मैं कुछ शरबत वग़ैरह बनाकर तो वो मैं बच्चों में तक़सीम कर दूँगी। तो अभी ये आयशा मेरे पास खड़ी हो गई है। बच्चे ना इसी तरह ही करते हैं, आके किचन में माँ के पास खड़े हो जाते हैं। तो भला इनसे पूछे कि हमें तो अल्लाह ने सज़ा दी हुई है तो तुम लोग क्यों हमारे पास आके खड़े हो जाते हो? तो इसके बाद मैं ज़रा रूम सेट करने लग गई, अपना चादरें-वादरें ठीक करने लग गई, बेडशीट्स। तो हमारा ये है कि आपको बहुत ज़्यादा बेड्स नज़र आ रहे होंगे, तो सीन ये है कि गर्मी में ना हमारा बस हम लोग खाना बदोश बने हुए होते हैं। हमारा बसेरा कभी अंदर होता है, कभी बाहर होता है, क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी होती है और हब्स होती है तो हम लोग अंदर सोते हैं। अंदर मीन्स कि हम लोगों ने अंदर एसी लगाया हुआ है। तो जब ज़रा कम गर्मी होती है तो फिर हम लोग जो है वो कूलर लगा के तो बाहर सोते हैं। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे ना बेड्स ही बेड्स नज़र आ रहे होंगे। तो गर्मी में ना मेरे ना घर की सेटिंग का ना सत्यानाश हुआ हुआ होता है, बस यही होता है, कभी अंदर कभी बाहर। तो जब सर्दी आती है ना तो फिर घर जो है वो अच्छे से सेट हो जाता है। तो फिर शाम के टाइम जो है वो मैंने दही बनाई थी, घर पर दही बनाई थी। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि आप जो है वो दही फुल्कियाँ बना लो, क्योंकि फिर मैंने कहा कि इनको भी थोड़ी-सी कुकिंग आनी चाहिए ना। तो हर चीज़ ही अब मैं इनको बना के देती रहूँ तो फिर इन्हें किस तरह पता चलेगा कि हमने किचन में कैसे काम करना है, और थोड़ा बहुत ये करेंगी तो फिर तभी इन्हें पता चलेगा। वैसे तो अभी ये मैट्रिक में है, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत काम ना इनको आना चाहिए। और मेरी जो है वो बड़ी बेटी जो है वो बिल्कुल किचन से दूर भागती है तो जो छोटी बेटी है वो मेरी जो है वो हर काम यानी कि ना वो सीखने की कोशिश करती है और कर भी लेती है। तो अब ये इधर उसने पकोड़े जो है वो टेढ़े-मेढ़े जैसे भी बनाए, लेकिन चले बना लिए हैं। तो इधर मतलब दही भल्ले वो बना रही थी। अब इधर जो है वो मैंने मानूर को काबू किया है क्योंकि ये अपनी स्किन की बिल्कुल भी केयर नहीं करती। तो शाम के टाइम ना फिर मैंने सोचा कि मैं इसके फेस पर जो है वो मैं मास्क मास्क जो है वो अप्लाई कर दूँ। मास्क में मैंने जो है वो उपटन डाला है और मुल्तानी मिट्टी डाली है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसके फेस पे लगा दूँ। ये ना बिल्कुल ही बेचारी सिंपल सी बच्ची है, कुछ भी अपनी केयर नहीं करती, और इसके बाल पहले इतने प्यारे थे, इसने अपने बाल भी ख़राब कर लिए हैं। तो वैसे भी आजकल जो है वो हमारे माशरे में चिट्टे रंग का ही दौर है, तो जब तक चिट्टा रंग ना हो तो फिर कोई किसी को पसंद ही नहीं करता। तो जो मास्क लगा तो फिर मैंने भी अपने फेस पे लगा लिया। मैंने सोचा कि मैं भी अपना मुँह ज़रा चिट्टा कर लूँ तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ फ़ेस। तो मानूर का फ़ेस जो है वो काफ़ी बेहतर लग रहा था और मेरा भी फ़ेस काफ़ी बेहतर लग रहा था। तो ये है कि हमें ना अपनी केयर थोड़ी बहुत करते रहना चाहिए। वैसे तो मैं हँसी मज़ाक कर रही थी, तो लेकिन ये है कि केयर अपनी इंसान को ना करते रहना चाहिए। और लेकिन ये है कि गर्मी इतनी होती है तो कुछ किया भी नहीं जाता। तो ये अब फूल देखिए, ये कितने प्यारे कलर के लग रहे हैं। और इसके बाद जो है वो मैंने शाम के टाइम मैंने शरबत बनाया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था।
तो आज मैं जो है वो दूध और जामे शीरी वाला शरबत बना के तो वो मैं बच्चों को पिलाऊँगी और मैं बच्चों को जो है वो मैं शरबत पिलाऊँगी। तो इसमें मैं अभी चीनी जो है वो मैं मेल्ट कर रही हूँ। इसमें मैं अच्छे तरीके से चीनी घोल दूँगी। इसमें मैंने शरबत डाल दिया और फिर मैंने खोपरा पाउडर जैसे ही डाला था फिर ये इतना थिक सा हो गया। तो ख़ैर अब मैं इसमें दूध और पानी मज़ीद शामिल करके और बर्फ़ डाल के तो फिर मैं इसको रेडी कर लूँगी। अभी मैंने इसमें जो है वो इलायची पाउडर भी डाल दिया है। तो अभी छोटे-छोटे मासूम बच्चे आएँगे, इतने प्यारे लगेंगे। तो वैसे तो आजकल बच्चे ना नेट का दौर है तो बच्चे ज़्यादातर अपने घरों से निकलते ही नहीं हैं। हमारा दौर कितना अच्छा होता था, जैसे ही गली में कोई आवाज़ लगती थी तो सारे बच्चे भागे हुए जाते थे, जी चीज़ मिल रही है। लेकिन आजकल के बच्चों को इतने नखरे लगे हुए हैं तो आते ही नहीं हैं। तो फिर जो बच्चे आए सो आए, तो फिर बाकी जो शरबत है वो फिर मैंने घरों में भिजवा दिया था। तो अपने व्लॉग का एंड मैं इस शेर पर करूँगी, ये दुनिया तुम्हें क्या देगी जिसने हुसैन को पानी तक नहीं दिया। सजदे में सर, गले में खंजर और 3 दिन की प्यास, ऐसी नमाज फिर न हुई करबला के बाद।